तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में काफी अच्छे से पढ़ेंगे, बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक बेसिक इंट्रोडक्शन। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पे देखो आप लोग एक चीज समझो कि रिप्रोडक्शन इसका मतलब ही क्या होता है भाई। रिप्रोडक्शन मतलब कि दोबारा से प्रोड्यूस करना, है ना। रिप्रोडक्शन सिंपल है, तो क्या प्रोड्यूस करना दोबारा से। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करें तो हम लोग यहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं अपने ऑफ स्प्रिंग्स को। ऑफ स्प्रिंग का मतलब कि अपने ही जैसे हम लोग यहाँ पे जब ह्यूमन बींग्स यहाँ पे, या फिर कह सकते हो रिप्रोडक्शन सब में ही देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग चूंकि ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बींग्स जब अपने ही जैसे दिखने वाले कह सकते हो नए जीव का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पे तो जिस प्रोसेस के थ्रू करते हैं उस प्रोसेस को ही हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे इस प्रोसेस में जो भी हमारे सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं। अब देखो इन सभी से आप लोग जो है ऑलरेडी कहीं ना कहीं तो परिचित हो ही, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सारी चीजें थोड़ा बहुत तो पता ही है। बाकी हम लोग यहाँ पे इसको काफी डिटेल में नो डाउट देखेंगे, और आप लोग को डेफिनेटली बहुत सारी चीजें नहीं पता, तो हम लोग काफी अच्छे से अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को ही। तो यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो ये हमारा कलेक्शन ऑफ ऑर्गन और स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारा क्या करते हैं, वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग्स। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें, इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू जनरेट, नर्चर एंड डिलीवर गेमीट्स। अब ये गेमीट्स क्या होते हैं, तो ये गेमीट्स होते हैं हमारे यहाँ पे सेक्स सेल्स। अब सेक्स सेल्स से हमारा क्या मतलब है। अब देखो यहाँ पे आप लोग चीजों को बहुत ध्यान से देखना, ये जो पूरा का पूरा हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे वो मेल का हो चाहे फीमेल का हो, वो हम लोग बेसिकली पढ़ क्यों रहे हैं या फिर हमारी बॉडी में होता क्यों है। तो ये हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ हमारे गैमेट्स के प्रोडक्शन के लिए होता है। मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नहीं होता, लेकिन जो इसका सबसे मेजर काम होता है, मतलब ये जो हमारा सिस्टम है ये पूरा हमारा इस गैमेट्स पे ही फोकस करता है। अब ये गैमेट्स क्या होते हैं, तो ये होती है हमारी सेक्स सेल्स। इसका मतलब यहाँ पे हमारे देखो गैमेट्स हमारे मेल्स में होते हैं स्पर्म्स, ठीक है, और फीमेल्स में हमारे होते हैं ओवम। तो यहाँ पे देखो यही दोनों होते हैं हमारे यहाँ पे गेमीट्स, ठीक है, और फीमेल्स में हमारा ये ओवम होता है और मेल्स में हमारा ये स्पर्म देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो ये पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा इन्हीं दोनों के फॉर्मेशन के लिए ही हम लोग कह सकते हो पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब इसका मेजर फंक्शन हमारा इन्हीं दोनों पे होता है, इन्हीं दोनों यहाँ पे, यही दोनों इसके यहाँ पे इसके सेंटर होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो होता क्या है कि जो हमारा मेल का स्पर्म होता है, ठीक है, और जो फीमेल का ओवम होता है, यही दोनों मिलकर यहाँ पे क्या बनाते हैं, यही दोनों मिलकर हमारे यहाँ पे फॉर्मेशन करते हैं जायगोट का, ठीक है। और यही जायगोट हमारा क्या होता है, यही जायगोट हमारा आगे जाके जो है फर्दर जो है सेल डिवीजन में जाके जो है हमारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है, और यही एम्ब्रियो आगे चल के हमारा बेबी के फॉर्म में डेवलप हो जाता है, ठीक है। मतलब प्रेगनेंसी में बेसिकली होता क्या है कि जो लेडी है, ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली हमारे जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये कब होता है, जब यहाँ पे मेल का स्पर्म यहाँ पे फीमेल के ओवम से यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाता है, ठीक है, मतलब ये फर्टिलाइज कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये सारी चीजें डेफिनेटली हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। बाकी आप लोग एक बेसिक ओवरव्यू समझ गए कि हमारा मेनली होता क्या है, हमारा जायगोट का फॉर्मेशन होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, और यही जायगोट हमारे ऑफ स्प्रिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इन फीमेल्स, तो अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इन फीमेल्स इट सपोर्ट्स द डेवलपमेंट एंड बर्थ ऑफ ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, फीमेल्स में ही तो हमारा जो है कह सकते हो बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, बेबी का डेवलपमेंट होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इन ह्यूमंस एंड मैनी अदर एनिमल्स द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। तो देखो कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज का सिंपल सा मतलब ही है कि हम लोग अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते रहे, उसके लिए हमारा ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। ना ये हमारे यहाँ पे दो टाइप का होता है, हमें बहुत अच्छे से पता है, मेल और फीमेल। बाकी यहाँ पे देखो हम लोग थोड़ा सा अगर अपने कुछ मेजर इवेंट्स की बात करें कि मतलब हमारा जो है रिप्रोडक्शन में कह सकते हो, अगर मान लो कोई बेबी का मान लो यहाँ पे बर्थ हो रहा है, या फिर कोई हमारा मान लो अगर जायगोट का फॉर्मेशन हो चुका है, अगर हमारा स्पर्म एंड ओवम दोनों फर्टिलाइज हो चुके हैं, तो उसके अंदर मेजर इवेंट्स क्या होते हैं। क्योंकि देखो अब हमारा रिप्रोडक्शन तो तभी होगा ना जब ये दोनों मिलेंगे। देखो वैसे हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, उसका मतलब तो यही है कि हमारा ये दोनों मिल चुके हैं, जायगोट का फॉर्मेशन हो चुका है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो सबसे जो पहला स्टेप होता है इसका, ये होता है हमारे यहाँ पे गेमेटोजेनेसिस। अब गेमेटोजेनेसिस का मतलब होता है, देखो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, गेमेट्स का मतलब होता है हमारी गेमेट्स। अब गेमेट्स क्या होता है, तो गेमेट्स हमारे मेल में स्पर्म होते हैं, फीमेल में ओवम होता है। तो यहाँ पे हमारा जैसे गेमेटोजेनेसिस में भी दो टाइप आ जाते हैं। पहला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस जो कि हमारा मेल्स में होता है, दूसरा जाता है हमारा ऊजेनेसिस जो कि हमारे यहाँ पे फीमेल्स में आ जाता है। फिर हमारा आता है इंसेमिनेशन। तो देखो इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि कह सकते हो जो हमारा मेल गेमेट है, ठीक है, वो यहाँ पे हमारा फीमेल गेमेट के अंदर कह सकते हो ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। नाउ फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो हमारा मेल गेमेट है वो यहाँ पे हमारे फीमेल गेमेट के साथ मिलकर फर्टिलाइज हो चुका है, और वहां पे हमारा जायगोट का फॉर्मेशन हो चुका है। नाउ यहाँ पे फिर हमारा आ जाता है क्लीवेज या फिर सेल डिवीजन। तो यहाँ पे देखो क्लीवेज या फिर डिवीजन में बेसिकली क्या होता है कि ये जो हमारा जायगोट है, ठीक है, तो अब इसका यहाँ पे हमारा सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये फर्दर यहाँ पे डिवाइड होना चालू हो जाते हैं और हमारा कह सकते हो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने लग जाते हैं। अब जैसे ये जायगोट जब हमारा डिवीजन में जाता है, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, इसका यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो जाता है। अब इम्प्लांटेशन का मतलब क्या है,
तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि देखो ये जो हमारा जायगोट फॉर्म हुआ है, अभी होता क्या है कि इसका जो फर्दर डेवलपमेंट होता है, मतलब कह सकते हो कि जो बेबी के फॉर्म में इसका डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, वो हमारा होता है फीमेल के यूट्रस में। अब यूट्रस वगैरह मुझे पता है आप लोग थोड़ा बहुत नहीं समझ में रहोगे, बट इसको हम लोग काफी डिटेल में देखेंगे। तो यूट्रस में क्या होता है, बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जायगोट जाके इम्प्लांट हो जाता है। देखो एक चीज समझो कि जो बेबी का डेवलपमेंट होता है वो वैसे तो जनरल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि कह देते हैं, ठीक है, कि मदर के स्टमक में हो रहा है, ठीक है, माँ के पेट में हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, पेट में नहीं होता, वो यूट्रस में होता है, ठीक है। तो यूट्रस में हमारा क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन, मतलब कि कह सकते हो वो इम्प्लांटेशन मतलब कि उसको यहाँ पे कह सकते हो उसको यूट्रस में फिट कर दिया जाता है। अब वो सब चीजें कैसे होती है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उसके बाद हो जाता है हमारे यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है कि जो मदर का ब्लड सर्कुलेशन है वो हमारे बेबी के ब्लड सर्कुलेशन से जाके अटैच हो जाता है। अब भाई बेबी का जो डेवलपमेंट है वो कैसे होगा, जब उसको यहाँ पे अच्छे से ब्लड सप्लाई मिलेगी तो वो कैसे मिलेगी भाई, वो मदर से ही तो मिलेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो मदर ब्लड सर्कुलेशन है वो बेबी के ब्लड सर्कुलेशन से अटैच हो जाता है। अब गैस्ट्रुलेशन में हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की कह सकते हो मेजर जर्म सेल्स होती हैं, ठीक है, मतलब जिनसे हमारी जैसे एक्टोडर्म वगैरह हो गया, जिनसे हमारी बाकी सेल्स का फॉर्मेशन होता है जो कि फर्दर डिवाइड करती हैं, उनका फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ऑर्गेनोजेनेसिस में हमारा क्या होता है कि हमारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है बेबी के अंदर। और पार्चुरेशन में बेसिकली हमारा फाइनली बेबी का यहाँ पे बर्थ हो जाता है, ठीक है, यानी बेबी की यहाँ पे डिलीवरी हो जाती है। तो देखो ये होते हैं हमारे यहाँ पे मेजर इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बाकी अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बहुत ही डिटेल में बात करेंगे सबसे पहले अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब देखो यहाँ पे आप लोग सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखना, और यहाँ पे देखो आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। आप लोग को यहाँ पे वीडियो एंड तक देखनी है, तभी सारी चीजें समझ में आएंगी। हो सकता है कुछ चीजें आप लोग को स्टार्टिंग में ना समझ में आए, बट जैसे जैसे आप लोग उन चीजों की डेफिनेशन देखोगे, सारी चीजें डिटेल में देखोगे, सब समझ में आ जाएंगी। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिफर्स टू अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, स्ट्रक्चर्स विद इन फीमेल बॉडी। सिंपल है कि इसके अंदर हमारे जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसका प्राइमरी रोल हमारा क्या होता है, प्राइमरी रोल हमारा टू प्रोड्यूस एक्स। अब देखो ये जो ओवम है या फिर कह सकते हो ओवा है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे एक्स के नाम से भी जानते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, एक्स और ओवा दोनों सेम ही चीजें होती हैं। तो देखो वही चीज बोला ना मैंने कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम हमारा यही मतलब फीमेल्स में हमारा ओवा का फॉर्मेशन और मेल्स में हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है। प्रोवाइड अ सूटेबल इन्वायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन यानी कि यही जो हमारा स्पर्म आके हमारे ओवम को कह सकते हो फर्टिलाइज करता है, मतलब ये दोनों जब फ्यूज होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसके लिए एक सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है। वो भी कहाँ होता है भाई, फीमेल की बॉडी में ही तो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो उसके लिए इन्वायरमेंट भी हमारा यही प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो यहाँ पे देखो ये जो जाइगोट है, ठीक है, जब ये हमारा फर्दर डिवाइड होकर कह सकते हो इसके अंदर जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, देखो एक चीज समझो कि हमारी बॉडी की ग्रोथ कब होती है, सेल डिवीजन से। तो जाइगोट क्या है, जाइगोट हमारी कह सकते हो सबसे फर्स्ट सेल होती है जिसका यहाँ पे सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। तो ये जब डिवाइड होगी तभी तो इसकी ग्रोथ होगी, तभी तो बेबी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो जब ये यहाँ पे इसका डिवीजन होने स्टार्ट हो जाता है तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहाँ पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट भी इसी के अंदर होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अब ये सारी चीजें डेफिनेटली प्रेगनेंसी के टाइम होती है। एंड इनेबल चाइल्ड बर्थ, और चाइल्ड बर्थ में भी हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही मेजर रोल प्ले करता है ना। ये सारी चीजें हमें फीमेल्स के अंदर ही देखने को मिलती हैं। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, ठीक है, या फिर कह सकते हो एक्सटर्नल जेनेटिलिया, और दूसरा हो जाएगा हमारा यहाँ पे इंटरनल जेनाइटल। तो यहाँ पे देखो एक्सटर्नल मतलब सिंपल है, जो कि हमें बाहर से शो होता है, ठीक है, मतलब फीमेल्स बॉडी में जो भी कह सकते हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमें बाहर से ही देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि एक्सटर्नल होते हैं, बॉडी के बाहर देखने को मिलते हैं, वो हमारा होता है यहाँ पे एक्सटर्नल। और इंटरनल मतलब कि फीमेल्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो पार्ट जो कि बाहर से विजिबल नहीं होता है, वो अंदर देखने को मिलता है। अब इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो अभी हम लोग सिर्फ नाम देख लेते हैं, बाकी इनको डिटेल में देखेंगे तब आप समझ जाओगे। जैसे एक्सटर्नल की बात करें तो इसमें हमारा लेबिया मेजोरा, ठीक है, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, पेरिनियम, ठीक है, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। और इंटरनल की बात करें तो यहाँ पे हमारा वजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स और ओवेरीज, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अपने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग अपने एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स को देखें तो यहाँ पे देखो वही चीजें कि इसमें हम लोगों ने देखा क्या क्या होता है, हमारा लेबिया माइजोरा मेनोरा। अब हम लोग यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें इसको फिगर वाइज देखें तो यहाँ पे देखो इसका फिगर हमें जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल का। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे देखो ये जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट होता है बाहर वाला, तो ये हमारे स्किन की फोल्डिंग होती है, मतलब ये हमारा स्किन की कवरिंग होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा। देखो मेजोरा मतलब कह सकते हो थोड़ा बड़ा वाला पार्ट है ना, मेजर वाला पार्ट।
और इसके अंदर देखो ये जो हमारी जो इसके अंदर जो पतली सी कवरिंग होती है ये वाली, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे दोनों आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ हमारे एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल्स, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट में क्या होता है हमारा लेबिया मेजोरा, उसके अंदर क्या होता है लेबिया माइनोरा। अब लेबिया माइनोरा के अगर अंदर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है हमारा वजाइना। अब और तो यहाँ पे वजाइना जो है बाहर से जो इसका मतलब कह सकते हो जो ओपन होता है, डोर होता है, ठीक है, वो तो हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो फीमेल के इंटरनल जेनिटल में होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे वजाइना को इसमें नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसको हम लोग यहाँ पे अपने इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स में पढ़ेंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ पे जो है क्लाइटोरिस, ठीक है, ये पार्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्लाइटोरिस क्या होता है कि थोड़ा सा एक अपर कह सकते हो उभार टाइप का हमें देखने को मिलता है, जो कि हमारा क्लाइटोरिस हो जाता है। अब इन सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब आप लोग समझ जाओगे। और देखो यहाँ पे फिर हमारा एक पार्ट आ जाता है पेरिनियम। तो पेरिनियम क्या होता है कि कह सकते हो ये जो हमारा कह सकते हो ये जो हमारा अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज समझो कि जो हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल है तो इसको हम लोग कलेक्टिवली हम लोग वल्वा के नाम से जानते हैं, ठीक है। वल्वा मतलब यहाँ पे वल्वा, ठीक है। तो ये इसको हम लोग यहाँ पे जो है मतलब ये सारी चीजों को अगर हम लोग बोले रेबिया मेजोरा माइनोरा क्लाइटोरिस पेरिनियम वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, इन सबको एक साथ हम लोग बोले तो इनको हम लोग वल्वा बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें पेरिनियम क्या होता है, तो वल्वा से एनस तक की जो कह सकते हो डिस्टेंस होती है, ठीक है, मतलब ये वल्वा हो गया और यहां से एनस तक की जो डिस्टेंस होती है उसके बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पेरिनियम। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखो हमारा क्या होता है, हमारा यहाँ पे जो है हमारे वेस्टिबुलर ग्लैंड्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये वेस्टिबुलर ग्लैंड्स क्या होते हैं कि हमारा कह सकते हो थोड़ा सा वजाइना के आसपास देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो हमारा वजाइना है इसके थोड़ा सा आसपास और हमारे यूरेथ्रा के आसपास देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं। और फिर हमारा यहाँ पे आ जाता है और हमारा क्या बच गया हमारा हाइमन। अब हाइमन क्या होता है, देखो हाइमन क्या होता है कि जो हमारा वजाइना होता है, ठीक है, तो इसके ऊपर एक हमें कह सकते हो झिल्ली टाइप की कवरिंग देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग यहाँ पे हाइमन बोलते हैं। अब ये हाइमन जनरली क्या होता है कि मतलब कि जब फीमेल्स यहाँ पे प्यूबर्टी में पहुंचती हैं, ठीक है, तो एक एज के बाद यहाँ पे ये अपने आप ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो जनरली क्या होता है जैसे कि अगर कोई फीमेल यहाँ पे बहुत हार्ड वर्क वगैरह करती हैं तो ये हाइमन यहाँ पे ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे हाइमन भी देखने को मिलता है। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, जहां से हमारा यूरिन डिस्चार्ज होता है। तो फीमेल्स के अंदर यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग है, ठीक है, और जो वजाइना है वजाइनल ओपनिंग है, वो दोनों यहाँ पे अलग अलग होती हैं, ठीक है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। तो ये हमारे होते हैं कह सकते हो हमारे मेन एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के पार्ट। और अब हम लोग यहाँ पे इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग अपने लेबिया मेजोरा की बात करें तो देखो लेबिया मेजोरा हमारा क्या है, दीज आर टू लार्ज फोल्ड्स फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ वल्वा। देखो यहाँ पे वही चीज है ना, ये जो हमारा लार्ज फोल्ड है, ठीक है, सबसे लार्ज एक फोल्ड यही तो है, और ये हमारा बाउंड्री फॉर्म कर रहा है वल्वा की। और वल्वा का हमारा क्या हो गया, ये पूरा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। नाउ दे कंपोज, अब इसके अंदर क्या क्या होता है, जैसे हमारा स्किन होता है, फाइब्रस टिश्यू होता है, फैट होता है, और उसके बाद हमें इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड्स भी देखने को मिलती है। मतलब इसके अंदर यहाँ पे सीबम वगैरह का भी प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। और इसको हम लोग यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटर लिप्स या फिर ग्रेटर लिप्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा लिप्स टाइप का दिखता है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे आउटर लिप्स या ग्रेटर लिप्स के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर हमें यहाँ पे अपनी बार्थोलिस ग्लैंड्स भी देखने को मिलती हैं, जो कि हमारे ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती हैं ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। मतलब कि जब भी यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है, तो उस टाइम यहाँ पे ये जो हमारा कह सकते हो लेबिया मेजोरा है, इसके अंदर हमारी कुछ ग्लैंड्स होती हैं बार्थोलिन ग्लैंड्स, जो कि यहाँ पे हमारे कह सकते हो सिक्रीशन करती हैं, जो कि हमारा ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिससे हमारा सेक्सुअल इंटरकोर्स थोड़ा सा इजी हो जाता है। और लेबिया माइनोरा की हम लोग बात करें, लेबिया माइनोरा, देखो लेबिया जैसा इसका नाम है माइनोरा, तो ये हमारी क्या होती है भाई, ये हमारी थोड़ी सी पतली वाली, जैसे ये वाली जो फोल्डिंग है हमारा माइनोरा हो गया। अब यहाँ पे देखो ये हमारे टू स्मॉलर फोल्ड्स होते हैं, और यहाँ पे इनको हम लोग यहाँ पे चूंकि ये थोड़ा सा छोटे होते हैं, ठीक है, और इनर साइड में होते हैं, इस इनर लिप्स के नाम से जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करें तो ये हमारी थोड़ी सी थिन, ठीक है, और डेलिकेट फोल्ड्स ऑफ स्किन, मतलब स्किन की एक हमें जो है पतली सी जो है कह सकते हो फोल्डिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पे इनका कलर यहाँ पे टिपिकली जो है पिंक से रेडिश ब्राउन कलर देखने को मिलता है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो दे प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव बैरियर फॉर वजाइनल ओपनिंग यूरेथ्रा एंड क्लाइटोरिस। और देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो होता क्या है कि ये हमारा वजाइना, ठीक है, यूरेथ्रा और इन सब के लिए कवरिंग का काम करती हैं। देखो जनरली क्या होता है कि जनरली ये जो हमारा एक्सटर्नल जेनाइटल है वो इस तरह का ओपन नहीं देखने को मिलता, ठीक है, वो यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज फॉर्म में होता है। और इनको यहाँ पे इसीलिए जो हमारा ये लेबिया माइनोरा और मेजोरा है, ये यहाँ पे इनको प्रोडक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपना क्लाइटोरिस की, देखो ये जो ऊपर थोड़ा सा आप लोग को जो एक्सटेंडेड पार्ट दिख रहा है ना, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस की अगर हम लोग बात करें तो क्लाइटोरिस यहाँ पे देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे क्लाइटोरिस हमारा बहुत ही हाईली सेंसिटिव और इरेक्टाइल ऑर्गन होता है। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इरेक्टाइल। इरेक्टाइल का मतलब आप लोग समझ रहे होगे, ठीक है। इरेक्टाइल मतलब कि हमारा जो पेनिस होता है, मेल्स में हमारा जो पेनिस होता है वो भी हमारा एक इरेक्टाइल ऑर्गन होता है, ठीक है। तो उसके अंदर इरेक्शन
की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि वो हमारा इरेक्ट हो सकता है। उसी तरीके से हमारा जो क्लाइटोरिस है तो उसके अंदर भी हमें यहाँ पे इरेक्टाइल फंक्शंस देखने को मिलते हैं। मतलब ये भी, मतलब ये अगर हम लोग बोले तो ये एनाटॉमिकली होमोलोगस होता है टू द पेनिस इन मेल्स, यानी कि जो फीमेल्स में क्लाइटोरिस है वो मेल्स में जो पेनिस होता है, ठीक है, उसके कह सकते हो होमोलोगस होता है, यानी कि थोड़ा उसी के जैसा देखने को मिलता है। ऑल्दो यहाँ पे डेफिनेटली इसका साइज वगैरह बहुत छोटा होता है, लेकिन ये बहुत हाईली सेंसिटिव होता है, ठीक है। और ये हमारे एक पी यानी कि एक मटर के दाने जितना देखने को मिलता है, और इसके अंदर हमें बहुत सारी सेंसरी नर्व सेंडिंग्स देखने को मिलती है, ठीक है। मतलब इसके अंदर काफी नर्व सप्लाई होती है, और इसी की वजह से क्या होता है कि ये हमारा एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है सेक्सुअल अराउजल एंड एक्साइटमेंट इन फीमेल्स, ठीक है। तो फीमेल्स में यहाँ पे जो क्लाइटोरिस होता है ये सेक्सुअल अराउजल और एक्साइटमेंट में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सेंसरी नर्व सेंडिंग्स होती हैं जो कि यहाँ पे उनके अंदर कह सकते हो सेक्सुअल डिजायर्स को स्टिमुलेट करने का काम करती हैं। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने वेस्टिबुलर ग्लैंड्स के बारे में, तो वेस्टिबुलर ग्लैंड्स देखो हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे क्या होता है, दे आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ यूरेथ्रल एंड वजाइनल ओरिफिस। अब देखो ये हमारी दो टाइप की होती है, एक होता है लेसर, एक होता है ग्रेटर। तो ध्यान से देखो, जैसे ये जो हमारी वेस्टिबुलर ग्लैंड्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि वेस्टिबुलर ग्लैंड जैसे हमारी लेसर होती है, तो लेसर वाली क्या होती है, जो हमारा यूरेथ्रल ओपनिंग है इसके आसपास प्रेजेंट होती है, और जो हमारी कह सकते हो लेसर के बाद हमारी क्या है, हमारी जो ग्रेटर वाली होती है वो हमारी वजाइनल के आसपास प्रेजेंट होती है। मतलब इसके अगल बगल हमारी जो है मेजर वाली प्रेजेंट होती है, ठीक है, ग्रेटर वाली, और हमारा यूरेथ्रा के अगल बगल हमारी लेसर वाली प्रेजेंट होती है। और बात करें हम लोग यहाँ पे पेरिनियम की, तो पेरिनियम हम लोगों ने देखा इट इज द एरिया दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम फोरशेट टू द एनस। तो वही चीज है कि मतलब यहाँ पे जो हमारा कह सकते हो जो हमारा पूरा वल्वा है, वल्वा से लेके एनस तक का जो पार्ट होता है, ठीक है, उस चीज को हम लोग बोलते हैं पेरिनियम। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। आई होप कि इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल थे। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं अपने फीमेल्स इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में। तो बात करें लोग यहाँ पे फीमेल्स के इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में, तो देखो डेफिनेटली ये हमारा वो पार्ट होता है जो कि हमें बाहर से देखने को नहीं मिलता है, और इसके अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा वजाइना, ठीक है, सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज। तो ये हमारे मेजर पार्ट्स होते हैं हमारे इंटरनल जेनिटल के। अब अगर आप लोग यहाँ पे इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखो जो हमारी सबसे आउटर मोस्ट ओपनिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं वजाइना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये वजाइना के बाहर ही हमें अपना आउट एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब जो हम लोगों ने देखा तो उसके अंदर वाला पार्ट होता है हमारा ये इंटरनल वाला। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि वजाइना, यहाँ पे हम लोग बात करें तो वजाइना भी काफी एक लॉन्ग ट्यूब की तरह देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके बाद वजाइना के बाद जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद जो पोर्शन होता है, ध्यान से देखना, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं यूट्रस। और यहीं पे देखो इसी जगह पे बेबी का डेवलपमेंट होता है, मतलब जो कह सकते हो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो इसी जगह देखने को मिलता है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखो ये हमारा कुछ ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। और यहाँ पे उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिलती है फाइनली हमारी ओवेरीज। तो ये ओवेरीज भी हमारी दो होती है, फैलोपियन ट्यूब्स भी हमारी दो होती है, बाकी ये सर्विक्स, वजाइना और हमारा यूट्रस देखने को मिलता है। अब देखो अगर एक ओवरव्यू की बात करें, वैसे कुछ चीजें आप लोग को डेफिनेटली अभी नहीं समझ में आएंगी, बट फिर भी थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कि देखो होता क्या है, जो ओवेरी है ना, तो यहीं पे होता है हमारा एग का डेवलपमेंट। एग मतलब वही ओवा, ठीक है। तो जो फीमेल ओवा का डेवलपमेंट है वो हमारा इसी ओवेरी में होता है, और ओवेरी में होने के बाद क्या होता है कि ओवेरी से ये हमारा फैलोपियन ट्यूब्स में जाता है, और फैलोपियन ट्यूब से हमारा पहुंच जाता है यूट्रस में, ठीक है। और यूट्रस में क्या होता है कि देखो अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है मुझे पता है, बट फिर भी मेरा मन कर रहा है तो थोड़ा आप लोग सुन लो कि होता क्या है कि यूट्रस में जब ये पहुंचता है, मतलब समझ लो यहाँ पे एग डेवलप हुआ, फैलोपियन ट्यूब से ट्रैवल किया, उसके बाद यूट्रस में पहुंचा। अब यूट्रस में जब ये पहुंचा तो होता क्या है कि ये इंतजार कर रहा होता है हमारे स्पर्म का, ठीक है। लेकिन जरूरी तो है नहीं कि हर बार इसको स्पर्म मिल जाए, है ना। फिर स्पर्म तो इसको तभी मिलेगा जब यहाँ पे इंटरकोर्स होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इंटरकोर्स होता है और अगर इसको स्पर्म मिल जाता है तो ये करता क्या है कि ये हमारा जो स्पर्म है, अच्छा यहाँ पे देखो स्पर्म बेसिकली क्या होता है कि यहाँ तक मतलब हमारा एग नहीं आता है, स्पर्म बेसिकली हमारा फैलोपियन ट्यूब्स में जाता है। मतलब ये समझो कि हमारा एग यहाँ डेवलप होता है, फिर ये हमारा फैलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करता है, और उसके बाद यहाँ पे इंतजार कर रहा होता है किसका, हमारे स्पर्म का। अगर हमारा स्पर्म आता है तो ये हमारा फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है कि हमारे स्पर्म एंड ओवम मिलकर हमारा क्या बना लेते हैं, जायगोट, ठीक है। और ये जायगोट फिर क्या होता है कि ये जायगोट फिर हमारा इस फैलोपियन ट्यूब से कहाँ आ जाता है, हमारा यूट्रस में, और यूट्रस में इसी का डेवलपमेंट हमारा बेबी के फॉर्म में होने लगता है। देखो बहुत ही सिंपल था, इसमें कुछ खास था नहीं। लेकिन क्या हो कि अगर हमारा स्पर्म ना है, जो कि ज्यादातर नहीं आता है ना, हमें ऐसा तो है नहीं कि हर बार जो है कोई लेडी प्रेग्नेंट ही होती रहती है ना। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब स्पर्म नहीं आता है तो होता क्या है, ये जो एग रिलीज होता है ना, तो ये एग हमारा ट्रैवल करते करते हमारा यूट्रस में आ जाता है, और यूट्रस में जब इसको फाइनली एग नहीं मिलता है, स्पर्म नहीं मिलता है, तो यूट्रस में हमारी अभी हम लोग देखेंगे कुछ लाइनिंग्स होती है जिनको हम लोग बोलते हैं यूट्रस लाइनिंग्स। तो इसमें जो हमारी इनर मोस्ट लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम, ये क्या होती है, ये हमारी कह सकते हो शेड होना चालू हो जाती है। शेड मतलब कि झड़ना चालू हो जाती है, और इसी की वजह से यहाँ पे फीमेल्स में हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर पीरियड्स। तो ये सारी चीजें हमारी
तभी देखने को मिलती है जब हमारा स्पर्म नहीं आता है, और स्पर्म डेफिनेटली ज्यादातर टाइम नहीं आता है, इसीलिए फीमेल्स में हर मंथ यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। अब मुझे पता है कि अभी तो कुछ आप लोगों ने देखा ही नहीं, अभी तो मैंने बस एक और ओवरव्यू दिया था, समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने वजाइना को। तो वजाइना की अगर हम लोग बात करें तो वजाइना हमारे यहाँ पे एक शॉर्ट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ट्यूबुलर मतलब यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद यहाँ पे इसकी लाइनिंग हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन से होती है। इसके अंदर भी हम लोग देखें तो हमारे स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है, और ये हमारा एक टाइप का टिश्यू होता है। अच्छी बात है, अगर पता है, नहीं पता है तो जान लो। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम वल्वा टू द सर्विक्स ऑफ यूट्रस। देखो ध्यान से देखना, ये हमारा कहां से हमारा एक्सटेंड होता है। देखो यहाँ पे वल्वा से इसकी शुरुआत होती है, वल्वा मतलब वही एक्सटर्नल पार्ट, और वल्वा से यहाँ पे हमारा जो है सर्विक्स, देखो ये यूट्रस का जो सर्विक्स है, तो यहां तक हमें ये देखने को मिलता है। नाउ इट रिसीव्स पेनिस ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। तो इंटरकोर्स यानी कि जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो जो पेनिस होता है वो इसी वजाइना के अंदर ही एंटर करता है, यानी ये पेनिस को रिसीव करने का काम भी करता है ना। उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे इट ऑल्सो सर्व्स एज बर्थ कैनाल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। और बेबी का जब यहाँ पे चाइल्ड बर्थ होता है तो देखो बेबी का डेवलपमेंट कहाँ होता है, हमारे यूट्रस में, और यूट्रस से जो हमारा कह सकते हो बेबी का जो चाइल्ड बर्थ होता है, ठीक है, जो बेबी बाहर आता है वो कहाँ से आता है, वो हमारा वजाइना से ही आता है, ठीक है। तो वजाइना हमारा यहाँ पे बेबी के चाइल्ड बर्थ के लिए भी हमारा एक जो है कह सकते हो कैनाल की तरह काम करती है ना। नाउ इट सर्व्स एज आउटलेट फॉर मेंस्ट्रुअल फ्लूइड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। अब यहाँ पे जो जब हमारी यहाँ पे क्या होता है, जब हमारी हमारा कह सकते हो स्पर्म वगैरह नहीं आता है, तो हमारी जब एंडोमेट्रियम श्रेड होती है, तो एंडोमेट्रियम जब श्रेड होकर यहाँ पे ब्लीडिंग होती है, तो वो स्पर्म का जो मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड होता है वो भी हमारा इसी के थ्रू बाहर आता है। मतलब वजाइना की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या क्या होता है भाई, ये हमारा पेनिस को भी रिसीव करता है, ये हमारा चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प करता है, ये हमारा मेंस्ट्रुअल फ्लूइड के डिस्चार्ज में भी हेल्प करता है। उसके बाद हम लोग बात करें तो इट, अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखना कि इसके बाद इसके पास खुद से कोई सिक्रेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, मतलब वजाइना के अंदर कुछ ऐसा सिक्रेशन खुद से नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे फिर भी एक नेचुरल मॉइस्चर को मेंटेन करती है ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ सर्विक्स एंड बार्थोलिन्स ग्लैंड। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने देखा था अपने बार्थोलिन ग्लैंड्स को और सर्विक्स। तो सर्विक्स हमारे यहाँ पे देखो ये जो हमारा सर्विक्स ये वाला पार्ट होता है, तो बार्थोलिन ग्लैंड्स हमारी कहाँ होती है, हमारे कहाँ होता है, लेबिया मेजोरा में, ठीक है। तो लेबिया मेजोरा की जो बार्थोलिन ग्लैंड है और ये जो सर्विक्स है, ये दोनों हमारी कुछ ऐसा सिक्रेशन करती हैं जिसकी वजह से वजाइना के अंदर एक नेचुरल मॉइस्चर लेवल मेंटेन रहता है, ठीक है। तो ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट वजाइना। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सर्विक्स के बारे में। अब ये सर्विक्स देखो क्या होता है, देखो यहाँ पे सर्विक्स जैसे अगर आप लोग देखो तो ये देखो ये इतना पार्ट हमारा होता है सर्विक्स, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो वैसे हम लोग देखो सर्विक्स को अलग से तो पढ़ते हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करें ना तो ये सर्विक्स हमारा और कुछ नहीं बल्कि हमारे यूट्रस का ही पार्ट होता है। मतलब ये जो यूट्रस है ना, ये यूट्रस ही हमारा एक्सटेंड होकर सर्विक्स तक होता है। मतलब सर्विक्स अगर हम लोग ये पार्ट देखें तो ये होता हमारा यूट्रस का ही एक पार्ट है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारा जो है इट सर्व्स एज अ गेटवे बिटवीन द यूट्रस एंड वजाइना। अब देखो हम लोग अगर देखें तो यूट्रस भाई, ये सर्विक्स क्या है, हमारा यूट्रस और वजाइना को कनेक्ट करता है ना, तो ये इनके बीच में एक गेटवे की तरह काम करता है। बस इसका यहाँ पे सिंपल सा यही रोल होता है। और अब हम लोग फाइनली बात करते हैं अपने यूट्रस के बारे में। तो यूट्रस की अगर हम लोग बात करें तो यूट्रस आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। यूट्रस को हम लोग यहाँ पे वॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और ये हमारे पियर शेप का ऑर्गन होता है जो कि हमारे पेल्विक कैविटी में लोकेटेड होता है, ठीक है। तो फीमेल के पेल्विक गर्डर अगर आप लोगों को पता है, ठीक है, तो कमर के आसपास की जो हमारी कह सकते हो बोन्स होती है उनको हम लोग बोलते हैं पेल्विक गर्डर। तो उसी पेल्विक कैविटी में हमें यहाँ पे हमारा यूट्रस देखने को मिलता है, और ये हमारा प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ में सबसे सेंट्रल और मेजर रोल प्ले करता है। मतलब जो प्रेगनेंसी होती है तो जो भी डेवलपमेंट होता है, जो भी सब कुछ होता है, वो यहाँ यूट्रस के अंदर ही होता है। और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंस्ट्रुएशन इन फीमेल्स, और फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुएशन भी इसी की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो यूट्रस है ना, इसी के अंदर हमारी होती है 3 लेयर। अभी हम लोग उसको देख रहे हैं। तो यही 3 लेयर क्या होता है कि इन 3 लेयर में से हमारी एक होती है एंडोमेट्रियम। और जब क्या होता है, जब भी हमारे यहाँ पे कह सकते हो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, यानी जब भी हमारा स्पर्म नहीं आता है, तो ये एंडोमेट्रियम क्या होता है, हर मंथ यहाँ पे श्रेड हो जाती है, ठीक है। और इसी श्रेडिंग की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। मतलब ये श्रेड होकर हमारे यहाँ पे ब्लीडिंग के फॉर्म में हमें जो है मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड के फॉर्म में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे फीमेल्स में, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारा 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे हमारा होगा फंडस, बॉडी, सर्विक्स। तो देखो फंडस मतलब कि ये वाला पार्ट, ठीक है, फंडस हो गया, बीच वाली बॉडी और नीचे वाला सर्विक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने जैसा देखा कि सर्विक्स हमारा यूट्रस का ही एक टाइप का पार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इसके अंदर 3 लेयर होती हैं। एंडोमेट्रियम हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है, मायोमेट्रियम मिडल वाली, पेरीमेट्रियम बाहर वाली। और यही एंडोमेट्रियम क्या होता है, जब भी हमारे यहाँ पे कह सकते हो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। देखो एक चीज समझो, फीमेल्स के अंदर हर मंथ यहाँ पे एग का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये एग हमारा यहाँ पे और हर मंथ क्या होता है, हर मंथ ये एग हमारा रिलीज हो जाता है। देखो हर मंथ यहाँ पे फीमेल्स के अंदर एग का फॉर्मेशन होता है, और हर मंथ यहाँ पे जो एग है ये फीमेल्स में कहा हमारे कह सकते हो इंटरनल जेनेटिलिया में रिलीज कर दिया जाता है। और इस रिलीज की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन।
ओव्यूलेशन का मतलब होता है एग का रिलीज हो जाना। और अगर ये हमारा ओव्यूलेशन होता है और अगर हमारा स्पर्म नहीं मिलता है तो इसी ओव्यूलेशन की वजह से क्या होता है कि जो हमारा एंडोमेट्रियम है वो हमारे यहाँ पे श्रेड हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि एंडोमेट्रियम क्यों श्रेड हो जाती है, मतलब एंडोमेट्रियम इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है वो क्यों श्रेड हो जाती है। तो यहाँ पे एक चीज समझो, ये जो एंडोमेट्रियम बनती है ना, तो ये एंडोमेट्रियम देखो हर बार क्या होता है, हर बार ये श्रेड होती है, मतलब हर बार ये खत्म हो जाती है और हर बार ये दोबारा नहीं बनती है। तो ये बनती ही क्यों है, देखो एक चीज समझो, ये एंडोमेट्रियम का काम ही होता है सिर्फ और सिर्फ हमारे बेबी को कह सकते हो बेबी की डेवलपमेंट कराना, या फिर कह सकते हो हमारा जो है कह सकते हो जो भी हमारा मतलब ये जो हमारा जाइगोट बनता है, ठीक है, तो इसके इम्प्लांटेशन यानी कि ये जो जाइगोट है इसकी डेवलपमेंट, या फिर कह सकते हो यही जो हमारा एम्ब्रियो होता है इसकी डेवलपमेंट के लिए ही हमारी एंडोमेट्रियम लेयर होती है। मतलब इस एंडोमेट्रियम के थ्रू ही हमारा क्या होता है, इस जाइगोट हमारा इम्प्लांट होता है। इम्प्लांट मतलब कि वही हमारा कह सकते हो जो जाइगोट जब बनता है वो यहाँ पे इसके अंदर इसके पास कह सकते हो आके अटैच हो जाता है, तो वो अटैचमेंट हमारी इस एंडोमेट्रियम लेयर की वजह से ही होती है। और अगर ये हमारा जाइगोट नहीं मिलता है इसको, तो ये क्या होता है भाई, इसका तो काम ही हमारे इस जाइगोट का फॉर्मेशन या फिर इसको जाइगोट के डेवलपमेंट कराना है ना, बेबी का डेवलपमेंट कराना। तो अगर इसका काम नहीं हो पाता तो क्या होता है, हर महीने ये बनती है और हर महीने श्रेड हो जाती है, और श्रेड होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, फीमेल्स के अंदर यहाँ पे पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, हमें बेसिकली वही चीजें तो पढ़नी है, हमारी बॉडी के पार्ट्स के बारे में यही सारी चीजें पढ़नी है और क्या है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में, तो यहाँ पे देखो इनको हम लोग यहाँ पे अपने यूट्राइन ट्यूब्स के नाम से जानते हैं। अब ये फैलोपियन ट्यूब क्या होता है भाई, ये हम लोगों ने देखा था ना, ये जो हमारा ये वाली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो कि हमारे कह सकते हो ओवैरी को यहाँ पे कैरी करती है। अब देखो वैसे ये ओवैरी से ना बिल्कुल डायरेक्टली ज्वाइन नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें लगता है थोड़ा सा ये ओवैरी से बिल्कुल ज्वाइन नहीं होती है। तो यहाँ पे ये होता है हमारा फैलोपियन ट्यूब। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इस फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है कि इस फैलोपियन ट्यूब में हमें यहाँ पे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्रियाई। तो यहाँ पे देखो ये जो फैलोपियन ट्यूब है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि ये हमारा जो है कुछ इस टाइप का है ना, इस टाइप का। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने दिखाने को तो इसको ऐसे सिंपली दिखा दिया है कि यहाँ पे इस टाइप से ओवैरी को पकड़े हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है एक्चुअल में। अगर हम लोग देखें तो ये हमारा देखो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, मतलब अगर ये ठीक है, तो ये देखो ये हमारे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आ जाती है इसके अंदर, इसी को हम लोग बोलते हैं कहाँ, क्या बोलते हैं हम लोग, फिम्ब्रियाई बोलते हैं। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स इज टू ट्रांसपोर्ट एग फ्रॉम ओवैरी टू द यूट्रस। तो देखो वही चीज है कि यहाँ पे ये क्या करता है भाई, ये जो हमारा एग इसके अंदर बनता है ओवैरी के अंदर, तो इस ओवैरी से एग को ट्रांसपोर्ट यूट्रस के अंदर ले जाने का काम कौन करता है, हमारा यही फैलोपियन ट्यूब्स करती है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बाकी देखें तो इट प्रोवाइड्स अ सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एग्स, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो मतलब फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे देखो वही चीज है कि जो हमारा स्पर्म होता है, ठीक है, अगर हमारा स्पर्म आता है, ठीक है, अगर हमारी फीमेल्स के अंदर स्पर्म आता है तो ये स्पर्म क्या होता है, ये स्पर्म हमारे इसी यूट्राइन ट्यूब्स में जाके हमारे एग को फर्टिलाइज करता है। मतलब इस स्पर्म को यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता है कहाँ तक, हमारे इस यूट्राइन ट्यूब्स तक। अभी ये सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से भी देखेंगे, बट अभी आप लोग सिंपली समझो कि स्पर्म हमारा इस यूट्राइन ट्यूब्स तक जाता है और यहीं पे हमारे इस एग को फर्टिलाइज करता है। तो उसके लिए जो एक सुटेबल एनवायरमेंट होता है वो हमारा यहाँ पे यूट्राइन ट्यूब्स ही प्रोवाइड करता है, या फिर फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम जनरली टेक्स प्लेस इन द अपर पोर्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जो ये अपर पोर्शन होता है, ठीक है, ये इसी को हम लोग बोलते हैं अपर पोर्शन। तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कहाँ, हमारा फर्टिलाइजेशन आप लोग समझ रहे हो क्या होता है फर्टिलाइजेशन, हमारा स्पर्म एंड ओवम जब मिलते हैं तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फाइनल एंड लास्ट एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि हमारा ओवैरीज हो जाती हैं। ओवैरीज देखो हमारे फीमेल्स में सबसे मेजर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती हैं, क्योंकि यही हमारी एग का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि हमारे FRS यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मेजर फंक्शन होता है। ओवैरीज और स्मॉल आलमंड शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमेन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग यहाँ पे अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक इंटरनल ऑर्गन का स्ट्रक्चर बनाए, तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो है कुछ इस टाइप से होता है ना, इस टाइप से, और ये हमारा जो है कुछ इस टाइप से। तो देखो ये इतना पार्ट हमारा क्या हो जाता है, ये इतना पार्ट हमारा यूट्रस हो जाता है, और ये हमारा फैलोपियन ट्यूब हो जाता है, और यहाँ पे हमें जो है हमारा कुछ एग इस तरह की से देखने को मिलता है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे यूट्रस देखने को मिलता है, ठीक है, और इसी के अंदर हमारा एग का फॉर्मेशन होता है। नाउ अगर हम लोग देखें तो दे प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रिप्रोडक्टिव एंड हार्मोनल फंक्शंस। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये हमारा एग का फॉर्मेशन तो करता ही है, लेकिन एग के साथ साथ जो फीमेल के हार्मोन्स होते हैं, सबसे मेजर हार्मोन्स क्या होता है हमारा फीमेल का, एस्ट्रोजन, और इसके साथ साथ जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन हमारा प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, इन दोनों का फॉर्मेशन भी हमारा इसी ओवैरी के अंदर होता है। अब कैसे होता है तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो इनसाइड ओवैरी देयर आर थाउजेंड्स ऑफ टीनी सैक्स कॉल्ड फॉलिकल्स।
देखो अब हम लोग यहाँ पे इस ओवैरी को थोड़ा सा डिटेल में जूम करके देखते हैं, मतलब इस ओवैरी को हम लोग थोड़ा जूम करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ओवैरी ना हमारा जो है कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलती है। अब इस ओवैरी के अंदर होता क्या है, देखो इस ओवैरी के अंदर सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि हमारा एग का फॉर्मेशन होता है। एग मतलब वही ओवा का फॉर्मेशन। तो ये ओवा का फॉर्मेशन कैसे होता है, ध्यान से देखना आप लोग। देखो ओवैरी के अंदर हमें सबसे पहली बात देखने को मिलता है हमारे कुछ फॉलिकल्स, जिनको हम लोग बोलते हैं सिंपली प्राइमरी फॉलिकल्स। तो होता क्या है कि देखो ओवैरी के अंदर जहां पे 28 डेज की साइकिल होती है, ठीक है, देखो इस 28 डेज की साइकिल में ही हमारा क्या होता है भाई, मेंस्ट्रुएशन होता है। और इसी 28 डेज मतलब देखो ये थोड़ा बहुत नंबर आगे पीछे हो जाता है, बट मान के चलते हैं एक एवरेज हमारा एक महीने के अंदर ही क्या होता है, हमारा हर एक महीने में हमारे फीमेल के अंदर नए एग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो होता क्या है कि इस एग का फॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं इस ओवा का फॉर्मेशन इन फीमेल्स के अंदर होता कैसे, तो इसको अगर हम लोग थोड़ा समझना चाहें तो देखो होता क्या है कि फीमेल्स के अंदर जो हमारी ओवैरी है इसके अंदर होते हैं हमारे कुछ प्राइमरी फॉलिकल्स। अब होता क्या है कि यही प्राइमरी फॉलिकल्स धीरे धीरे हमारे क्या होते हैं, धीरे धीरे हमारे डेवलप करते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट के बाद क्या होता है कि इनके अंदर कह सकते हो इनके अंदर हमारा जो है एक हमारा प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे कह सकते हो एक एग का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। देखो एक चीज समझो, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है ना, तो यही हमारे एग का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ये सब नहीं करते हैं, बल्कि इनके अंदर ही ऐसे समझो कि मान लो ये हमारे बहुत सारे फॉलिकल्स हैं, ठीक है, ये हमारे बहुत सारे फॉलिकल्स हैं और इन्हीं फॉलिकल्स में से कोई एक फॉलिकल क्या होता है हमारा मैच्योर हो जाता है, ठीक है, और बाकी फॉलिकल्स क्या होते हैं इसी को यहाँ पे सराउंड करके रखते हैं। मतलब ये जो हमारा ये मैच्योर फॉलिकल है और यही मैच्योर फॉलिकल आगे चल के क्या होता है हमारा ओवा या फिर एग में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर हम लोग एग की बात करते हैं हमारा और कुछ नहीं बल्कि हमारे फीमेल्स के अंदर जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स हैं यही हमारा मैच्योर होकर एग के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो होता क्या है ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले इन प्राइमरी फॉलिकल्स से हमारा एग का मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाता है और मैच्योर होते होते क्या होता है कि एग जो है हमारा कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर में आ जाता है, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे देखो ये जो हमारा ये जो हमारा फॉलिकल्स है, ठीक है, तो ये फॉलिकल्स क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे धीरे धीरे जब हमारा काफी अच्छा सा डेवलपमेंट हो जाता है तो ये हमारे यहाँ पे रप्चर हो जाते हैं, मतलब ये बीच से फट जाते हैं। मतलब इनके अंदर हमारा कह सकते हो कुछ ऐसा फ्लूइड होता है जो कि यहाँ पे रप्चर हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है ये जो हमारा अंदर वाला जो एग है ना ये यहाँ पे इसके अंदर से हो जाता है रिलीज, ठीक है। और हमारा बचता क्या है, देखो बचता हमारा ये फॉलिकुलर कह सकते हो हमारे फॉलिकल्स बच जाते हैं, लेकिन ये जो बच्चे वाले फॉलिकल्स होते हैं ना इनको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस हिमोरेजियम। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉर्पस हिमोरेजियम क्या होता है कि यही हमारा कुछ टाइम बाद ड्राई होके मतलब सूख के हमारा कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। अब आप लोग ध्यान से सुनना, ये जो हमारे फॉलिकल्स हैं, ठीक है, तो ये सबसे पहली बात हमारे रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन को, ठीक है, जो कि हमारा फीमेल्स का प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है ना, मतलब जब हमारा एग यहाँ पे रिलीज हो चुका है, ठीक है, मतलब ओवा यहाँ पे रिलीज हो चुका है इसके अंदर से, और जब ये हमारा जो बचा हुआ पार्ट है ये हमारा कह सकते हो पहले कॉर्पस हिमोरेजियम फिर उसके बाद सूख के कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया। यही कॉर्पस ल्यूटियम हमारा क्या करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, क्या प्रोजेस्टेरॉन। और देखो यहाँ पे एक चीज समझो कि जो ओवा हमारा रिलीज होता है ना, तो एक चीज समझो कि हम लोग इसको ना ओवा नहीं बोलते, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। अब देखो क्यों बोलते हैं, क्यों हम लोग इसको डायरेक्टली ओवम नहीं बोलते हैं, तो इसको हम लोग यहाँ पे अभी थोड़ा सा अपने आगे देखेंगे। बाकी आप लोग सिंपली समझो कि देखो होता हुआ ही है, ठीक है, बस थोड़ा सा इसके अंदर कुछ चीजें मिसिंग होती है, इसीलिए हम लोग इसको सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। बाकी सेकेंडरी oocyte का सिंपली मतलब समझ लो यही हमारा जो एग है ना फीमेल का, इसी को हम लोग सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रिलीज होता है। समझ गए आप लोग क्या हुआ, सबसे पहले हमारा फॉलिकल्स का मैच्योरेशन स्टार्ट हुआ, मैच्योर होते होते कोई एक फॉलिकल यहाँ पे मैच्योर ज्यादा हो गया और वो हमारे यहाँ पे सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। फिर हमारा क्या हुआ, जो हमारा सेकेंडरी oocyte था ये हमारे इसके अंदर से रिलीज हो गया और जो बचा हुआ पार्ट था ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा ड्राई होके फर्दर यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया और यही कॉर्पस ल्यूटियम हमारे प्रोजेस्टेरॉन का फॉर्मेशन करते हैं और ये जो हमारे फॉलिकल्स हैं ये हमारे यही मैच्योर होते होते हमारे एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो हमारा ओवैरीज है वो क्या क्या फॉर्म करती है, एग फॉर्म करती है हमारा, और हमारे जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हमारा फॉलिकल्स है वो हमारा रिप्रोडक्टिव यानी कि एग के फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है और हार्मोनल यानी कि जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उन दोनों में भी हमारा ये दोनों ही काम करती है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे लोकेटेड ऑन आइदर साइड, और यहाँ पे देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हमारा जो है फीमेल बॉडी में हमें 2 ओवैरीज देखने को मिलती है, ठीक है, दोनों साइड में। और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इनसाइड द ओवैरी देयर आर 1000 ऑफ टिनी सैक्स। तो वही चीज हम लोगों ने देखा कि ओवैरी के अंदर क्या होता है, ओवैरी के अंदर हमारे बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं जो कि हमारे इमैच्योर एग को कंटेन करते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फॉलिकल्स है ना, तो इनके अंदर सबसे मतलब हमारे इमैच्योर एग्स होते हैं बहुत सारे, इनमें से कोई एक ही होता है जो हमारा मैच्योर होकर हमारे ओवम के फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। मतलब कोई एक ही एक हमारा होता है जो कि मैच्योर होता है ओवा के फॉर्मेशन में। द ओवैरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग एग्स। तो वही चीज है थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन। और ये देखो ये जो हमारा एग यहाँ पे क्या होता है, एग हमारा जो प्रोड्यूस होकर रिलीज कर दिया जाता है, मतलब जो सेकेंडरी oocyte जो हमारा रिलीज होता है इस चीज को हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन।
ना अगर हम लोग देखें तो ओव्यूलेशन टिपिकली अगर वंस अ मंथ ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो यहाँ पे वही चीज तो है कि ओव्यूलेशन कब होता है, हमारा हर महीने में एक बार देखने को मिलता है, और ये कब होता है, जब हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने वाली होती है। तो अभी इस चीज को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल में और अच्छे से देखेंगे। और उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे ओव्यूलेशन टिपिकली अगर वंस, तो दे ऑल्सो प्रोवाइड फीमेल सेक्स हार्मोन्स, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे जो भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है वो भी देखने को मिलते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे फीमेल के कंप्लीट इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनेटल ऑर्गन्स। अगर हम लोग यहाँ पे फीमेल के अंदर एक सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की बात करें तो ये हमारा हो जाता है मेमरी ग्लैंड्स, या फिर इसी को हम लोग जो है ब्रेस्ट के नाम से जानते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे ब्रेस्ट ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, और ये हमारा किसके लिए, लैक्टेशन एंड मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ब्रेस्ट आप सभी को पता ही है, ठीक है, और दे आर कंपोज्ड ऑफ लोब्यूल्स। अब देखो ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो कहां से होता है, तो इसके अंदर हमारे कुछ लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करती हैं, और हमारी कुछ डक्ट्स होती हैं। डक्ट्स मतलब आपको, अगर आप लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा है तो पता होगा, हमारा कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पे मिल्क को निपल्स तक लेके जाता है, ठीक है। और जब यहाँ पे बेबी निपल्स को सक करता है तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हमारा मिल्क का इजेक्शन होता है, ठीक है, इजैकुलेशन होता है। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इज स्टिमुलेटेड बाय एस्ट्रोजन, ठीक है। तो इनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो एस्ट्रोजन कराता है, और उसके बाद यहाँ पे सेक्सुअल अट्रैक्शन में भी यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे ब्रेस्ट। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने फंक्शंस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे देखो फंक्शंस इसका भाई क्या क्या होता है, जो हम लोगों ने अभी देखा ना, ये सारी चीजें वही होती है इसका फंक्शन। जैसे सबसे पहले यहाँ पे ओवरी प्रोड्यूस करता है, मैच्योर एग रिलीज करता है, उसके बाद यहाँ पे हमारा एक सुटेबल एनवायरमेंट प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजेशन के लिए, उसके बाद यहाँ पे हमारा फीमेल सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा कह सकते हो जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है, प्रीनेटल ग्रोथ होती है, वो सारी हमारी यूट्रस में होती है। उसके बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हमारा क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। उसके बाद यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, तो इनके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, देखो इनके अंदर हमारे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे हमारा क्लाइटोरिस हो गया, लेबिया हो गया, ठीक है, और वजाइना हो गया, और यूट्रस हो गया, जो कि यहाँ पे सेक्सुअल अराउजल, प्लीजर एंड ऑर्गेजम में, ठीक है। तो फीमेल्स का जो भी सेक्सुअल एक्साइटमेंट होता है, सेक्सुअल प्लीजर होता है, उनका जो ऑर्गेजम होता है, उसमें हमारा ये क्लाइटोरिस, लेबिया, वजाइना, ठीक है, ये सारे काफी मेजर रोल प्ले करते हैं। स्पेशली क्लाइटोरिस काफी सेंसिटिव एरिया होता है फीमेल्स में सेक्सुअल अराउजल एंड एक्साइटमेंट का। नाउ मेमरी ग्लैंड्स की बात करें तो यहाँ पे फीमेल्स में क्या करती हैं भाई, मिल्क का सिक्रेशन करती हैं आफ्टर पार्चुरेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि मिल्क का जो सिक्रेशन है ब्रेस्ट में, ये तभी होता है जब यहाँ पे बेबी का बर्थ होता है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे इनके अंदर कोई भी मिल्क का सिक्रेशन नहीं देखने को मिलता है, और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये होते हैं हमारे यहाँ पे कुछ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शंस। और ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आई थिंक कि आप लोग को कोई भी यहाँ पे परेशानी नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें आप लोग बहुत इजीली समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने मेल